हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2। देखो ये हिस्ट्री का जो पार्ट 1 है, फर्स्ट में है द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम एंड स्टेट। इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं फ्यूडियल लैंडलॉर्ड तक। ये ब्राह्मण और भट्ट के बारे में भी डिस्कस हो गया है, और मोनर्क एंड द फ्यूडियल किंग यहाँ तक हम लोगों का ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। तो देखो, मोनर्क एंड फ्यूडियल किंग के बारे में अभी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी देखो, मोनर्क किसे कहा जाता है और फ्यूडियल किंग किसे कहा जाता है। तो देखो, इजी वर्ड में मोनर्क उन लोगों को कहा जाता है, तो राजा राजा में लड़ाई होता है। दो राजा में लड़ाई होता है। राजा लोगों का काम है एक राजा के साथ लड़ाई करना, फिर जो हार जाता है उसके जगह को कब्जा कर लेना। तो दोनों राजाओं को लड़ाई करने के बाद जो राजा जीतते हैं वही है मोनार्क। और जो हार जाता है वही है फ्यूडियल किंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज द नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स ग्रू, द वार्स बिटवीन देम ऑल्सो इंक्रीज्ड। ईच किंग फॉट हिज नेबर्स। अभी देखो, राजाओं का काम क्या है? एक राजाओं का काम है दूसरे राजाओं के साथ लड़ाई करना और उसकी राज्य को अपने कब्जा में कर लेना। ऐसा ही उस टाइम होता था। ऐसे ही देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। अभी देखो, द विक्टर बिकम द अधिपति और मोनार्क, उसे कहा जाता है अधिपति और मोनार्क। जो जीत जाता है और जो हार जाता है उसे फ्यूडुअल किंग कहा जाता है। देखो, द विक्टर बिकम द अधिपति और मोनार्क, व्हाइल द वैंकिस्ड बिकम ए सामंत और फ्यूडुअल वसल। जो हार जाता है उसे कहा जाता है सामंत और फ्यूडुअल वसल, ठीक है। टू एस्टेब्लिश द विक्ट्री authority further, the defeat king was made to write his name his following manner। अभी देखो, जो हार जाता है उसे क्या करना पड़ता है? उसे अपने नेम से पहले जिसके पास हारे है उसका नेम लिखना पड़ता था, ठीक है। तो देखो, ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे महासामंत श्री काथीपाल। इन्होंने किसके पास हारे हैं? ये हारे हुए राजा है। हुज प्लेस इज एट द फीट टू परम भक्तरक परमेश्वर महाराजा धीरज श्री भोजदेव। अब देखो, ये भोजदेव इन्होंने हराई है महासामंत श्री खीतीपाल को हराई है, भोजदेव ने इसे हराई है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक बार देखो, यहाँ पर जो मोनार्क है, मोनार्क कौन हो जाता है? यहाँ पर मोनार्क हो जाता है ये, और फ्यूडुअल किंग ये फ्यूडुअल किंग हो जाता है, ठीक है। फ्यूडुअल किंग या सामंत, देखो सामंत महासामंत लिखा है कि नहीं, ठीक है। फिर देखो, हम लोग देखते हैं, हाँ, बिटवीन द ईयर्स ऑफ 800 to 1000 थ्री इन्फ्लुएंशियल डायनेसिटी रूल इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ सेंट्रल इंडिया। उसी टाइम 800 से 1000 सालों में राज किए हैं, 3 साम्राज्य राज किए हैं। एक नॉर्थ में राज किए हैं, एक ईस्ट में, और एक साउथ सेंट्रल इंडिया में राज किए हैं। 3 राजवंश राज किए हैं, ठीक है। द प्रतिहारस वेर इन नॉर्थ, प्रतिहार इन्होंने राज किए हैं नॉर्थ में, प्रतिहार। द पाला इन द ईस्ट, पाला राज किए हैं ईस्ट में, और राष्ट्रकूट इन साउथ इंडिया। तो 800 to 1000 ईयर में राज किए हैं 3 डायनेसिटी। प्रतिहार राज किए हैं नॉर्थ में, पाला राज किए हैं ईस्ट में, और राष्ट्रकूट राज किए हैं साउथ इंडिया में। द किंग दिस डायनेसिटीज वर एट वार विथ ईच अदर। अभी देखो, इन तीनों में तो लड़ाई होता ही रहते थे उस टाइम।
प्रतिहार के साथ लड़ाई होता था, पाला के साथ होता था राष्ट्रकूट, या राष्ट्रकूट के साथ प्रतिहार, या राष्ट्रकूट के साथ पाला। तो एक दूसरे के साथ लड़ाई होता था उस टाइम। 200 सालों तक ये लड़ाई चले हैं, ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर सॉवरेनिटी ओवर नॉर्थ इंडिया एंड द किंगडम कनौज। दिस कॉन्स्टेंट वेलफेयर वीकेंड ऑल थ्री किंगडम। कनौज के साथ भी लड़ाई होता था उस टाइम, एक दूसरे को जायगा को दखल करने के लिए, कब्जा करने के लिए लड़ाई होता था। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, अभी देखो उस टाइम छत्तीसगढ़ में क्या हुआ ये भी जानना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग दिस पीरियड छत्तीसगढ़ वॉज रूल्ड बाय कालचुरी डायनेसिटी। छत्तीसगढ़ में उस टाइम कौन सा डायनेसिटी था? कालचुरी डायनेसिटी। ठीक है, हाइया लाइनेज, जिसे हाइया लाइनेज भी बोलते हैं। सम इम्पोर्टेंट किंग ऑफ दिस डायनेसिटी वेर कलिंगराज। उस टाइम छत्तीसगढ़ का कौन राजा था? कलिंगराज, रतन देव एंड जलल देव। कलिंगराज रूल्ड ओवर द होल साउथर्न कोसल। कलिंगराज रूल किए हैं साउथर्न कोसल में या दक्षिण कौशल में, जो छत्तीसगढ़ का पहले नाम था। अराउंड द ईयर ऑफ 1000 AD के टाइम कलिंगराज राज किए हैं। ही एस्टेब्लिश हिज कैपिटल, और उन्होंने एक कैपिटल बनाया था साउथर्न कोसल। देखो उन्होंने कैपिटल बनाया था तुमन एंड रूल इंडिपेंडेंटली फॉर मैनी ईयर्स। ये कैपिटल बनाया था और इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र पूर्वक उन्होंने राज किए हैं। अब देखो रतन देव मेड रतनपुर हिज न्यू कैपिटल। रतन देव रतनपुर में न्यू कैपिटल बनाई थी उस टाइम। डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ द टाइम, महाकौशल रीजन। महाकौशल रीजन उस टाइम का एक बड़े नगर थे, बड़े एरिया थे, बड़े रीजन थे। इन दोस डेज देयर वर नो टाउन इक्वल टू रतनपुर इन महाकौशल रीजन। कोई भी ऐसा टाउन नहीं था। ठीक है, रतनपुर और महाकौशल जैसा एक भी टाउन नहीं था छत्तीसगढ़ में उस टाइम। अब देखो उस टाइम द कल्चुरी किंग considered themselves Rajput. There were several other influential Rajput dynasties in north, northwest and central India. Prominent among them wrote the चौहान, तोमर्स, परमर। अब देखो अलग अलग जगह में अलग अलग लोग राज किए हैं, अलग अलग लोग राज किए। जैसे रतन देव राज किए रतनपुर में, ऐसे अलग अलग जगह में चौहान, तोमर, परमार, गुर्जर, प्रतिहार, ये सभी लोग अलग अलग जगह में राज किए। देखो मेंबर ऑफ दिस रॉयल नाइजेस एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम एट डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह में राज किए हैं। द परमार, देखो ऐसे यहाँ से एक एग्जाम्पल लिया गया है, परमार। द परमार डायनेसिटी रूल ओवर सेंट्रल इंडिया। परमार डायनेसिटी रूल किए हैं कहाँ पर? सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया। भोज वॉज द मोस्ट रेनोवेड किंग इन दिस लाइनेज। परमार डायनेसिटी का एक इम्पोर्टेंट राजा का नाम है भोज। He was mighty warrior with a powerful army who established a vast empire. Over much he ruled 1000 to 1035। तो उन्होंने राज किए हैं 35 साल तक राज किए हैं राजा भोज। ठीक है, 35 साल तक राज किए हैं। ए पार्ट फ्रॉम बीइंग एन इन्फ्लुएंशियल रूलर ही वॉज ऑल्सो डीपली इंटरेस्टेड इन साइंस। अब देखो लड़ाई करने के बावजूद उसका इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर है? साइंस में इंटरेस्ट है, लिटरेचर में इंटरेस्ट है और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है। किसका? राजा भोज का। देखो राजा एक पावरफुल, परमार डायनेसिटी का एक पावरफुल रूलर या राजा भोज है। राजा भोज राज किए हैं 35 ईयर्स, और उन्होंने ये सब कुछ छोड़ के उसका और किस किस में इंटरेस्ट है? देखो साइंस, लिटरेचर, आर्किटेक्चर में। ठीक है, एट दैट टाइम देयर वाज ए पावरफुल रूलर इन सेंट्रल एशिया। उसी टाइम सेंट्रल एशिया में एक पावरफुल रूलर था, यानी कि एक पावरफुल राजा था। उसका नाम क्या है? देखो उस टाइम सेंट्रल एशिया में एक पावरफुल राजा था जिसका नाम है मोहम्मद गजनबी। इसका नाम है, देखो सेंट्रल एशिया कॉल्ड मोहम्मद गजनबी, उसका नाम है मोहम्मद गजनबी। He invented North India several times from Afghanistan between 1000 to 1025, plundering, looting and the land its people. उसका काम क्या है? सेंट्रल एशिया से आकर उसका काम है प्लैंडरिंग, लूटिंग, चोरी करना, लूट कर लेना। अब देखो लूटने के बाद उन्होंने इस लूटने के बाद अपने जगह चले जाते हैं सेंट्रल एशिया में फिर से।
सेंट्रल एशिया का एक पावरफुल राजा है मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी का क्या काम है? नॉर्थ इंडिया में अटैक करना, नॉर्थ इंडिया में अटैक करना, अफगानिस्तान में अटैक करना, ठीक है। और अटैक करने के बाद उस जगह से जो पैसा मिलता था, पैसा लेकर भाग जाते थे वो लोग, ठीक है। तो 25 साल तक ये चलाई है मोहम्मद गजनवी ने। ए ग्रेट स्कॉलर फ्रॉम हिज किंगडम, उसके पास एक ग्रेट स्कॉलर थे, ठीक है, कॉल्ड अल्बिरूनी, जिसका नाम है अल्बिरूनी, जिसका नाम है अल्बिरूनी। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड ही केम स्टडी। अब देखो अल्बिरूनी इंडिया आया कुछ सीखने के लिए। अभी इंडिया में सीख कर उन्होंने फिर से सेंट्रल एशिया चले जाएंगे। सेंट्रल एशिया जाकर इंडिया के बारे में बुक्स लिखेंगे, जिस बुक का नाम है तहक़ीक़ हिंद। चलो एक बार पढ़कर देख लेते हैं। देखो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 1000 से 1025 इस टाइम अल्बिरूनी इंडिया विजिट किए हैं। फिर ही केम टू स्टडी, उन्होंने आने के बाद क्या क्या स्टडी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड डिफरेंट रिलीजियन, यानी कि धर्म के बारे में उन्होंने स्टडी किए हैं। ही केम स्टडी टू मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, डिफरेंट रिलीजियन दैट फ्लोरिश्ड इन द कंट्री, धर्म के बारे में उन्होंने स्टडी किए हैं। इंडिया का जो धर्म है, ठीक है, उसके बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में इंडिया आने के बाद उन्होंने स्टडी की है। ही लर्न संस्कृत ड्यूरिंग हिज स्टे एंड स्टडीड मैनी एंशिएंट मैनस्क्रिप्ट। अब देखो उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्ट को भी सीखे हैं। इंडिया आकर उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखे हैं, ठीक है, जो उसका अपना एरिया का लैंग्वेज है वो अरबी लैंग्वेज। इंडिया का उस टाइम लैंग्वेज था संस्कृत लैंग्वेज। इंडिया आकर उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखे हैं। अब देखो संस्कृत लैंग्वेज सीखने के बाद उन्होंने सेंट्रल एशिया लौट के गए हैं। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज होम कंट्री इन 1030। तो देखो उन्होंने 1000 से 1025 साल तक इंडिया में कटाए हैं। इंडिया में क्या क्या सीखा है? मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड डिफरेंट रिलीजियन, यानी कि धर्म के बारे में उन्होंने सीखे हैं। और संस्कृत के बारे में उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखे हैं। सीखने के बाद उन्होंने लौट कर चले गए हैं अपना जगह, अपना होम चले गए हैं। चले जाने के बाद उन्होंने ही रोट ए बुक ऑफ अरबिक टाइटल्ड तहक़ीक़-ई-हिंद। लौटने के बाद उन्होंने बुक लिखे हैं तहक़ीक़-ई-हिंद। लौटने के बाद उन्होंने जो बुक लिखे हैं तहक़ीक़-ई-हिंद। तो अल्बिरूनी का जो बुक है इंडिया के बारे में लिखा गया है बुक में। उस बुक का नेम क्या है? तहक़ीक़-ई-हिंद। ये याद रखना, एग्जाम पर आने का चांसेस है। वी गॉट ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। उस बुक में क्या है? ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया का पीपल के बारे में, इंडिया का कस्टम के बारे में, इंडिया का रिलीजन यानी कि धर्म के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, इंडिया का इंडियन साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में उस बुक में लिखा गया, ठीक है। तो पूरा इंडिया के बारे में उन्होंने लिखे हैं तहक़ीक़-ई-हिंद बुक में, और अरबी लैंग्वेज में लिखे हैं। उन लोगों को तभी पता चलेगा कि इंडिया में क्या है क्या नहीं है, ये तहक़ीक़-ई-हिंद ये बुक पढ़ने के बाद, ठीक है। तो देखो अल्बिरूनी इंडिया आकर संस्कृत लैंग्वेज सीखे हैं, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ इंडिया के धर्म के बारे में सीखे हैं। अब देखो रिटर्न गए हैं अपना कंट्री 1030 में। रिटर्न जाने के बाद उन्होंने तहक़ीक़-ई-हिंद लिखे हैं। तहक़ीक़-ई-हिंद लिखे इंडिया के बारे में बुक। उस बुक में क्या क्या मिलते हैं? इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, देयर कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशन, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सभी उस बुक में डिस्कस किया गया है। अगर देखो इस जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तहक़ीक़-ई-हिंद बुक का इम्पोर्टेंस क्या है, तो उस बुक का इम्पोर्टेंस यही है कि उस बुक में इन्फॉर्मेशन मिलते हैं इंडिया का पीपल के बारे में, देयर कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशन के, साइंस, मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। अभी देखो फ्यूडल पॉलिसीज ऑफ द किंग। फ्यूडल पॉलिसीज ऑफ द किंग, तो फ्यूडल पॉलिसीज ऑफ द किंग ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियोस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूडल पॉलिसी ऑफ द किंग। थैंक यू।